गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बंद कर दी। जब कुंडली में सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है तो टाइम वेस्ट क्या करना। और प्लान भी, अपने स्टार्टअप का आइडिया वो भी ड्रॉप कर दिया। नहीं, कौन सा बिजनेस शुरू करना है ये मैंने अपने सबसे समझदार गाइड से जाना है। एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। तस्वीरें हमने देखी है दिल्ली में, वो शुरू कहां से होती है, कहां किस तरह से सियासत वहां तक पहुंची, उसका रूट कॉज क्या था, जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। चलिए आपके सामने तस्वीर हम जल्दी से रख देते हैं। दिल्ली में ये जो हंगामा हो रहा है, दरअसल चंडीगढ़ में जो सियासी ड्रामा हुआ, जो मेयर का चुनाव जीता है, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद वो वहां से शुरू होकर 251 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में ये सियासत शुरू हुई और उसका असर राजधानी दिल्ली में दिखाई दिया है। और सियासी ड्रामे का मकसद क्या है, मकसद क्या है, चलिए जल्दी से अब आपको ये बता देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चंडीगढ़ में हुआ क्या था। चलिए जल्दी से वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि चंडीगढ़ में ही जो चुनाव हुए थे उसमें मेयर चुनाव में जीत हुई थी। बीजेपी की ईडी ने केजरीवाल को देखिए 5 समन भेजे थे। अब तक क्या पूरी तस्वीर है वो हम आपको बता रहे हैं। समन को केजरीवाल गैर कानूनी लगातार बताते रहे हैं और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। पूछताछ से क्यों बचना चाहते हैं केजरीवाल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं कि कोई जांच एजेंसी आपको बुला रही है, आप उससे सवाल जवाब से बच रहे हैं? क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया का हनन नहीं है? केजरीवाल को क्या ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि गिरफ्तारी का डर है या अपनी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है, उसको देखकर कहीं ना कहीं घबरा गए हैं क्या कि उनसे पूछताछ के लिए बुला गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो सीएम की कुर्सी का भी डर है, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल बना हुआ है। और अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, कोई जो आरोप है वो सच्चे नहीं है, तो डर किस बात का है, क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल, ये सवाल बना हुआ है। तो एक तरह से प्रदर्शन तो ये करने की कोशिश जरूर है कि खुद को बचाया जा सके, लेकिन एक तरह से ईडी का ये जो पूरा खेल चल रहा है, इससे सियासत भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही, सियासत तेज होती नजर आ रही। जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देख लीजिए, ये दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है। चंडीगढ़ में जो जीत हुई है बीजेपी की, उसको लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए ये दावा किया गया है। प्रदर्शन की वजह ये तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर में देखिए 5 दिन की ईडी रिमांड पर हेमंत सोरेन भेजे जा चुके हैं, उनसे पूछताछ अब होगी। पूरा जो घोटाला उनकी तरफ से किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको लेकर पूछताछ होगी। और तीसरी तस्वीर माफ कीजिएगा, बीजेपी के प्रदर्शन की आप देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी भी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए प्रदर्शन किया कि ईडी जब समन कर रही है तो बार बार क्यों बच रहे हैं केजरीवाल, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, सवालों से। अगर कोई गलती नहीं की है तो तुरंत पेश हो, अपनी बात रखें। लेकिन इन प्रदर्शनों के बीच जरा आपको दिखा देते हैं, एक और तस्वीर दिखा देते हैं, जरा चंडीगढ़ की तस्वीर अच्छे से दिखा देते हैं। खूब सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई है, सब तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन की वजह, जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था उसकी वजह ये तस्वीर भी है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जो मेयर चुनाव हुए हैं चंडीगढ़ में, उसमें वोटों में हेरफेर की गई। और कहा यह भी जा रहा है कि आरओ जो साइन कर रहे थे उसमें हेरफेर की गई, जबकि आरओ की तरफ से दूसरा दावा है। वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए। चलिए, मेयर का जो चुनाव है उसको लेकर किस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्या वजह थी, तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब इसका जरा बैकग्राउंडर आपको फटाफट पॉइंट्स में बता देते हैं। देखिए, चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी सबसे अहम भूमिका मानी जाती है। जो चुनाव होते हैं उसमें पीठासीन अधिकारी बूथ के मालिक होते हैं, इंचार्ज होते हैं वो एक तरह से, और बैलेट पेपर पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं, ये नियम है, नियम ऐसा कहता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी अनिल मसीह जो थे वो पीठासीन अधिकारी थे, वो हस्ताक्षर कर रहे थे। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, वीडियो में अनिल मसीह ही बैलेट पेपर पर लिखते दिखाई दे रहे थे। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, पीठासीन अधिकारी होने के नाते वो हस्ताक्षर कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि यहाँ पर कुछ हेरफेर की गई है, कुछ गड़बड़ किया गया है, ये दावा उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से बात की हमने, उनकी तरफ से क्या कहा गया है इन आरोपों पर, जरा वो भी सुन लीजिए पहले। जब ये सब मेरा पूरा हो गया, मैं काउंटिंग प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस जब मैंने पूरा कर लिया, फिर मैंने उनको बुलाया कि आप आगे आइए। इस मेरे आगे बुलाने के दौरान ही अचानक वहाँ के एक आपके पार्षद हैं मनोहर प्रेमलता, ये मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो गया, मेरे को भी नहीं पता लगा, मेरी तो शायद नजरें नीचे थी, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है। दिस इज द मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी व्हेन इलेक्टेड काउंसलर्स are snatching all the ballots paper
एंड दे आर रनिंग अवे और उनको फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो उनके कैंडिडेट थे तो वो आए नहीं, मैंने उनकी प्रेजेंस में, यू कैन सी ऑन द रिकॉर्ड, आई रिक्वेस्टेड देम। तो जो मनोज सोनकर थे उन्होंने उनको साइन किया सीलिंग प्रोसेस को, और वो जो कंसर्न चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है उनको लेकर चली गई थी। तो देखिए उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी, लेकिन बीजेपी के क्या आरोप हैं जरा ये अब हम आपको बता देते हैं। जो प्रदर्शनों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किन आरोपों पर वो प्रदर्शन किया गया है, किसको लेकर हंगामा हुआ है, जरा जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए बीजेपी कह रही है कि सड़क पर जो तस्वीरें सामने आई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो उतरे थे, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये सड़क की तस्वीर, आज यही तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली। इससे आम लोगों को बहुत परेशानी हुई। बीजेपी और आप में सियासी रार छिड़ा हुआ है, जंग सी छिड़ गई है, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन चल रहे हैं और एक दूसरे के कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया, पूरी सड़क जाम हो गई, हो हंगामा होता रहा। सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर नजर आए, इस तरह से उनकी तरफ से आरोप लगाए गए। शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर प्रदर्शन करने लगे और कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं। ईडी से क्यों भाग रहे हैं सवाल भी पूछा। आपको बताएं कि ईडी की तरफ से केजरीवाल को 5 समन अब तक भेजे जा चुके हैं और केजरीवाल समन को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे थे कि अगर इतने पाक साफ हैं तो पेश क्यों नहीं हुए, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान भी नजर आए। उनका प्रदर्शन क्यों था, क्या आरोप लगाए गए थे, जरा वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो आज सड़कों पर उतरे थे। देखिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव मुद्दे पर सियासत खूब तेज हुई। 251 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़, लेकिन वहां पर जो सियासत हुई उसका असर यहां दिल्ली में देखने को मिला। आम आदमी पार्टी का बीजेपी मुख्यालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन आज हुआ। केजरीवाल और भगवंत मान भी प्रदर्शन में शामिल हुए, उसका हिस्सा बने। बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते नजर आए। बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, कहा गया कि हेराफेरी की गई है। और 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर के चुनाव हुए थे, ये जानकारी हम आपको दे दें। तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब बैलेट पेपर से काउंटिंग हो रही थी उस दौरान की। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है और इससे नाराजगी बढ़ गई है। चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर वोटों को अवैध किया है, ये आरोप लगाते नजर आए आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे। और इसीलिए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बीजेपी जो मुख्यालय है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर किया, यानी कानूनी रास्ता भी अख्तियार किया। हालांकि इसमें आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। वहीं आपको बताएं कि ईडी की 5 दिन की रिमांड में आखिर क्या है। 5 दिन की रिमांड किसकी बात कर रहे हैं हम? दरअसल बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन जिस तरह से अब पकड़ में आ चुके हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उस पर लंबी पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें हिरासत में रखने के बाद रिमांड मांगी गई और 5 दिन की रिमांड दे दी गई। और इन 5 दिन की रिमांड में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे अब पूरे जांच के दायरे में हेमंत सोरेन आ चुके हैं, उनकी मुश्किलें कैसी बढ़ रही हैं। इंडी गठबंधन का हिस्सा, इससे पहले आम आदमी पार्टी का क्या इस समय चल रहा है हमने आपको बताया। सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी तरफ से याचिका डाली गई थी उसे ठुकरा दिया गया। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरअसल ये याचिका लगाई थी। ये याचिका लगाते हुए उन्होंने अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट तरफ से यह कहा गया, कमेंट किया गया कि पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, पहले हाई कोर्ट जाते और उसके बाद आ सकते थे सुप्रीम कोर्ट। पीएमएलए कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को झटका ही लगा है, वहां से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सोरेन को ईडी की रिमांड पर भेज दिया। 5 दिन की रिमांड है जिस पर ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेजा। और जमीन घोटाले का ये जो पूरा मामला है इसमें गिरफ्तारी हुई है और मामले में 14 आरोपी पहले से गिरफ्तार हैं। ऐसे में पूछताछ का एक लंबा दौर चलने वाला है। ईडी अलग अलग एंगल से पूछताछ कर सकती है। 14 लोग गिरफ्तारी में, उनके आमने सामने बैठाकर पूछताछ संभव है। और ऐसे में जो तथ्य सामने आए हैं उनकी तह तक जाने की कोशिश अब ईडी करेगी। देखिए विपक्ष के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में देखिए ईडी के रडार पर हैं और ईडी की गिरफ्त में आप देखिए आरजेडी के तमाम चेहरे, उनसे पूछताछ चल रही है। अरविंद केजरीवाल को समन किया जा रहा है। हेमंत सोरेन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और केजरीवाल को लग रहा है कि अब उनका नंबर आ सकता है।